बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं जो है बुर्ज असद। असद अरबी, उर्दू और फारसी में तो असद है, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लियो। और लियो का जो अरसा है वो शुरू होता है 23 जुलाई से और 23 अगस्त तक वो अरसा जो है वो रहता है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है, शम्स जिसको हम कहते हैं। और इससे मंसूब हर्फ जो है जिससे नाम रखने चाहिए बच्चों या बच्चियों के, वो एम है, यानी मीम का हर्फ जो है। नाम अगर सही रखेंगे तो फिर आगे जिंदगी के काम भी अल्लाह ताला सही रखेगा। तो नाम रखने में एहतियात करनी है आपने। कोशिश करें कि जो मंसूबी हर्फ है उसके साथ आप बच्चे या बच्ची का नाम रखें। 1, 5, 6 जो हैं वो आपके लकी नंबर्स हैं, और इस वीक के लिए खास तौर पे। और जो जेम स्टोन्स आपकी बॉडी को अच्छे से ट्यून करते हुए नजर आते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, वो याकूत और मरजान है। ठीक है, ये आप पहन सकते हैं। और बाकी जो दिन इससे मंसूब है वो संडे है, संडे यानी इतवार का दिन। और क्योंकि
सन इसका रूलिंग प्लैनेट है, तो संडे इसका दिन है। दिन सारे बेहतरीन है, मगर अल्लाह ने कोई तरतीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई हुई है कि दिनों के साथ सैयारगान को मंसूब किया गया है। गहरा सुर्ख रंग, गहरा पीला रंग या सुनहरा रंग जो है वो इससे रिलेट करता है। आप इस रंग को अपने इस्तेमाल में रखें। जिंदगी की बहुत सारी चीजें जो हैं उनमें मजा आएगा, आपको सुकून आएगा। अल्लाह ताला जो है वो पीस ऑफ माइंड आपका इंटैक्ट रखेगा इंशाल्लाह। आपका ये हफ्ता जो है ये हमें कैसा रहता हुआ नजर आता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, ये हफ्ता जो है उन बिजनेस वाले लोगों के लिए जिनके शराकती जो रिलेशंस हैं, यानी पार्टनरशिप के जो रिलेशंस हैं, इख्तलाफ का शिकार रहे हैं पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, तो इन डेज के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आती है इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप कहना चाहें कि आप जॉब में हैं, बॉसेस के साथ मामलात आपके ठीक नहीं थे पिछले कुछ महीने से या कुछ हफ्तों से, इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से वो भी दोस्ती की तरफ आते हुए नजर आते हैं, बेहतरी की तरफ आते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। और जो लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला की इनायतें जो हैं वो मुंतज़िर हैं। आप जाएं, अपना इंटरव्यूज दें, अपना बेस्ट दें, अल्लाह ताला इस वीक में बहुत ज़्यादा करम फरमाएगा। अल्लाह ताला हमेशा ही करम करता है, इंसान को समझ नहीं आ रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो हजरात ख़वातीन शादी, मंगनी या रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमाएगा, लियो वाले जो लोग हैं। अच्छा, फिर ये है कि लियो वाले जो हैं उनमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होता है कि कई चीज़ों को बड़ी जल्दबाजी में कर लेते हैं। अब इस हफ्ते में वो लियो लोग जो जायदाद की खरीद और फरोख्त से रिलेटेड मामलात को टच कर रहे हैं या उनमें इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि जो भी सौदा वो कर रहे हैं, चाहे खरीदने का है चाहे बेचने का है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करें, जो डील करें उसको इन राइटिंग करें, प्रॉपर तरीके से चलें, तो फिर अल्लाह ताला उससे आपको फायदा अता फरमाएगा इंशाल्लाह। वालिदैन की जो सेहत है उसका थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा केयर करनी है इस वीक में लियो वालों ने। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, लियो स्टूडेंट्स जो हैं, वो बेहतर परफॉर्म करते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नजर आते हैं। लाइफ पार्टनर्स के साथ भी मामला आपके, खुदा ना खास्ता अगर कुछ छोटी मोटी नाराजगी रही है पीछे, वो भी इस वीक में अल्लाह ताला उनको ठीक करता हुआ नजर आएगा। आपको कुदरत मेहरबान होगी आप पे इंशाल्लाह। बाकी एक्सपेंसेस जो हैं, मेहमान आएंगे मगर को बहुत ज़्यादा मेहमान नहीं, खासतौर पर जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए मेहमान आएंगे तो सही आपके घरों में, मगर कम आएंगे तो इतने एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो नहीं होंगे। यानी जिन लोगों ने आपको बताया है कि जी हमने आना है, आपको विजिट करना है, मुमकिन है कि इस वीक में आपको उतने लोग विजिट ना करें, कम करें, मगर ये कि लोग विजिट करेंगे तो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कुछ ज़्यादा इनकर नहीं होंगे, मतलब परेशानी की जरूरत उसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब जी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, काम है, गवर्नमेंट से आपको कोई काम लेना है, कोई गवर्नमेंट का मामला है, आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी है या कुछ इस तरह का काम है, उन कामों में थोड़ा सा इस वीक में आपने पॉज देना है, इंतज़ार करना है अगले वीक का या अगले वीक्स का, फिर जो चीज़ें हैं वो मूव ऑन करेंगी। इस हफ्ते गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो स्टक रहती नजर आती हैं, अल्लाह ना करे। चाहे आपने बिल्स वसूल करने हैं, अगले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाना है, या जो भी है वो इस वीक में थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर रहेगा मामला। अच्छा, इसके अलावा आपने अपनी इबादत को इंटैक्ट रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने जो मामलात हैं उनको ठीक रखना है, उसकी मखलूक के साथ ठीक सलूक करके, चाहे वो चरंद परिंदा है, हैवानात हैं, इंसान हैं, सब के साथ आपने बेस्ट सलूक करना है। और सदका जो है वो आपने मुस्तहिकीन को देना है, जैसे कि बहन भाई हैं, कजन्स हैं, दोस्त हैं, महल्लेदार हैं, कोई अननोन बंदा है जो आपको लगे कि ये डिजर्व कर रहा है, सदका उसको दें और बता के देंगे जी ये सदका है, क्योंकि सदका जो है वो उस वक्त तक अपना पूरा काम नहीं करता जब तक आप सदका जिसको दे रहे हैं उसको बताएं ना, तो सदका दें मगर बता के दें, इज्जत एहतराम के साथ दें। अच्छा, आपने करना ये है कि अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, नमाज को, अपने ज़िक्र अज़कार को
اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر ٹائم ہے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اگر پراپر بیٹھیں، سورہ عنکبوت جو ہے وہ آپ نے پڑھنی، مکڑی سے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا، مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں عربی میں، تو آپ نے سورہ عنکبوت جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ درود شریف جو ہے کثرت سے تحفہ بھیجنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو تحفہ دیتے رہیں، پورا ہفتہ جب تک زندگی ہے درود کثرت سے پڑھتے رہیں۔